बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिसमस की हकीकत क्या है? ये वो रस्म है जो मसीह और कैथोलिक में मनाई जाती है। आप ये समझ लें कि क्रिसमस जो है ये ईसाई मज़हब की बिदअत है। ये वो रस्म है जो पूरी ईसाई लिटरेचर, अनाजील, अहदनामा कदीम और बाइबल में इसका लफ्ज़ तक नहीं मिलता। कोई एक ऐसा लफ्ज़ क्रिसमस नहीं लिखा हुआ इनकी किताब में। आप किसी भी क्रिश्चियन को ये चैलेंज कर सकते हैं कि वो अपनी किताब से क्रिसमस का लफ्ज़ निकाल के दिखा दें, या ये जो रस्म मनाई जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को है, तो वो ये साबित नहीं कर पाएंगे। ये रस्म मुशरिक अक़वाम से इन्होंने अडॉप्ट की थी, यानी कि जिस तरह के आइडियाज़ चोरी करते हैं, इसी तरह इन्होंने ये रस्म भी रोमन से एक कॉपी की थी। 25वीं सदी में एक राहब था जो कैलेंडर निगार भी था। उसने ये कहा था कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, लेकिन उसने कहीं भी ये दावा नहीं किया था कि यही दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। ये बात समझ लें कि क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन आज भी ईसाई में कुछ मुकातब फ़िक्र और दानिश्वर लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है, बल्कि उनका यकीन ये है कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन नहीं है, चूँकि उन्होंने बाइबल को पढ़ा है। इसी तरह कुरान पाक में हमें इस बात का तस्करा मिल जाता है। सूरत मरियम से हमें इस बात का हवाला मिल जाता है। आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि विलादत के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर के दरख्त के नीचे जब वो बैठी तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म हुआ कि यहाँ से पकी हुई खजूरें तोड़कर खा लें। अब ये बात समझने की है कि जो खजूरें हैं वो मौसम गर्मा में पकती हैं, ना कि मौसम सरमा में, और जो दरख्त है वो खजूर का है, तो जब खजूरें पक जाती हैं तो वो मौसम गर्मा होता है। तो यहाँ से हमें कुरान पाक से ये सबूत मिल जाता है कि 25 दिसंबर या सर्दियाँ किसी भी तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के तौर पर नहीं हैं। और इसी तरह बाइबल से भी ये बात साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो मौसम गर्मा या मौसम बहार की है। बाइबल में लिखा है कि जिस रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उस रात चरवाहे इर्द गिर्द अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तो सर्दियों में ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। अब आते हैं 25 दिसंबर की तरफ कि ये त्यौहार 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। तारीख में आपको इसका हवाला ये मिलता है कि रोम सल्तनत के लोग थे, वो सूरज देवता को पूजते थे और वो सूरज देवता की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर को मनाते थे। इसी तरह 25 दिसंबर की सुबह जब सूरज तुलू होता था तो वहाँ इकट्ठे हो जाते, रक्स करते और इस तरह की रसूमात फजूल किस्म की जो है अदा की जाती थी। इसी तरह ये क्रिसमस का आइडिया इन्होंने चोरी कर लिया। याद रहे क्रिसमस का दिन भी एक तरह का नहीं रहा, तारीख में ये मुख्तलिफ तरीकों से बदलता रहा है। यह त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में पहली दफ़ा मनाया गया था और 5वीं सदी में मगरबी कलीसिया ने यह हुक्म नाफिज कर दिया था कि इस त्यौहार को मनाया जाए। इसके बाद आते हैं मार्टिन गोलेंस की तरफ, जो अपने रिमार्क्स में लिखता है कि नमरूद की नागहानी मौत कबल अज मसीह के बाद इसकी माँ सरामस ने अहले बाबिल में ये बातें फैला दी थीं, यानी प्रचार किया था उनका कि नमरूद एक देवता था, इसका बेटा दरख्त की मानिंद है जिससे सर्दियों के इख्तिताम पर एक नई जिंदगी जन्म लेती है। तो ये नमरूद से उसकी पैदाइश से कंसेप्ट लिया गया था। याद रहे कि ये उसकी माँ सरामस थी, वो इसकी जो है सौतेली माँ थी। तारीख में हमें ये मिलता है। मार्टिन लिखता है कि नमरूद की माँ ने ये भी कहा कि ऐसे ही इसकी सालगिरह के दिन एक नई जिंदगी जन्म लेगी। इसकी सालगिरह के दिन ये ऐलान किया कि नमरूद हर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहाँ पर तहाइफ छोड़ कर जाएगा, और शायद फिर यही जो है क्रिसमस ट्री की इब्तदा है। लेकिन आम ईसाइयों का कहना ये है कि ये वो ट्री है, यानी ये वो दरख्त है जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने वहाँ आकर स्टे किया था, तो उसके याद में ये दरख्त हम बनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो एक खजूर का दरख्त था, और ये वाला जो दरख्त है ये सारे मौसमों में सरसब्ज रहता है। ये नॉर्दर्न एरिया का है, तो हज़रत मरियम नॉर्दर्न एरिया में नहीं थी। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि तारीख में ये सारा जो चक्कर है जो क्रिसमस का और ट्री का, ये दूसरों से लिया गया है, जबकि बाइबल में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इनको मुशरिकों के त्यौहार में शिरकत करना हराम है। यानी बाइबल अपने मानने वालों को कहती है कि आप मुशरिकों के त्यौहारों में भी ना जाएं। तो आज आप अपने मुसलमान होने पर देखें कि हम तो हर एक को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ पे ये बात समझ लें कि इनका मानना है कि हज़रत ईसा माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, यानी मुसलमान ये मुबारक देंगे कि अल्लाह का बेटा मुबारक हो, माज़अल्लाह। इन चीज़ों को याद रखें कि आप किसी ऐसी चीज़ को बग़ैर जांचे, बग़ैर तहकीक किए किसी को ऐसे ही त्यौहार पर मुबारकबाद ना दे दें, कहीं खुदा ना खास्ता आपका ईमान जो है ख़तरे में ना पड़ जाए, आप ना जानते हुए ला इल्मी तौर पर जो है जहन्नुम के गढ़ों में गिर जाएं। इसी तरह कुरान पाक में अगर आप सूरह इखलास का तर्जुमा देखेंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और ना ही उसका कोई हमसर है। तो ये चीज़ जब हमारे सामने आ गई, दीन हक आ गया, हम तो दीन हक पर हैं, हम सच्चे अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सच्चे रसूल पर ईमान रखते हैं, तो फिर ये क्रिसमस कह के तो झूठ बात पर मुबारकबाद देना और अल्लाह का बेटा मुबारक कहना कहाँ का इंसाफ है। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान पाक से आपको हवाला दे दिया गया है। इसके बाद सही हदीस से हवाला है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम मुझे गाली देता है,
اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا. اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4974 ہے. اب آتے ہیں اناف کے نزدیک وہ کیا کہتے ہیں. تو اناف کے مشہور فقیہ ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے، پھر مشرکین کی عید آئے تو وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفہ دے دے تو اس نے کفر کیا اور اس کے اعمال ضائع ہو گئے. یہ اناف کے نزدیک ہے. اب آتے ہیں مالکی فقہ کی طرف. تو امام مالک کے شاگرد مشہور مالکی فقیہ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ان کشتیوں میں سوار ہونا جائز ہے جن میں عیسائی اپنی عیدوں کے دن میں سوار ہوتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے اسے مکروہ جانا کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ اترے، کیونکہ ایسے موقع پر وہ مل کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کشتیوں پر نہیں جانا چاہیے. شافعی فقہ میں ہے کہ جو کفار کی عید میں شامل ہوا اسے سزا دی جائے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا جس شخص کی بیوی عیسائی ہو تو کیا بیوی کو عیسائیوں کی عید یا چرچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اسے اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ نے گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ لوگوں کو قرآن پاک سے دلیل مل گئی، حدیث مبارکہ سے دلیل مل گئی جو کہ انف ہے، لیکن تمام فقہوں سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا ماننا بھی یہ ہے. ہمارا سب کا یہ اس بات پہ اجتماع ہے کہ کرسمس کی مبارکباد نہیں دی جائے گی. مذاق میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں تمہاری عید مبارک ہو مسلمانوں کو، تو کیا عید مبارک ہو؟ ہماری عیدیں جو ہیں وہ الگ ہیں اور یہ ان کی عید نہیں ہے، یہ ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی رسم ہے، اور اس میں یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو. تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.